मैं मुकेश सर एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में मगध का उत्कर्ष भाग 3 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह आप लोगों के लिए लेकर आया। इसमें इस भाग में मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश से संबंधित प्रश्नों की जानकारी दिया गया है, जिसमें इन वंश के राजाओं के द्वारा कब से कब तक शासन किया गया, ये इन प्रश्नों का संग्रह किया गया है। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से युद्ध भूमि में पराजित कर मगध का सम्राट बन गया और मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य के द्वारा मगध पर 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक कुल 137 वर्षों तक शासन किया गया। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। एक और महत्वपूर्ण बात, मौर्य वंश से पूर्व नंद वंश और उससे पूर्व के साम्राज्यों की वंशों की विवरणी हमारे पूर्व में 2 सेट मगध का उदय में के भाग 1 एवं भाग 2 में विस्तृत विवरणी दी गई है और उसी को आगे बढ़ाते हुए यह हमारा भाग 3 है, जिसमें कि मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश के बारे में दी गई है। अब आगे हम लोग चलते हैं। मौर्य साम्राज्य, जिन्होंने 137 वर्षों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य इसके प्रथम शासक थे, 25 वर्षों तक शासन किए। सम्राट बिंदुसार 24 वर्षों तक, सम्राट अशोक 36 वर्षों तक, दशरथ मौर्य 8 वर्षों तक, संप्रति मौर्य 9 वर्षों तक, शालिशुक 13 वर्षों तक, देववर्मन मौर्य 7 वर्ष, शतधन्वन मौर्य 8 वर्षों तक, बृहद्रथ मौर्य और 2 वर्षों तक। इस प्रकार कुल मिलाकर मौर्य साम्राज्य के द्वारा 137 वर्षों तक शासन किया गया। अब हम लोग प्रत्येक सम्राटों के द्वारा किए गए शासन की विवरणी अलग अलग जानकारी लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर कब से कब तक शासन किया, तो उन्होंने मगध पर 322 से 297 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध पर किसने शासन किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने शासन किया। सम्राट बिंदुसार ने मगध पर कब से कब तक शासन किया, तो सम्राट बिंदुसार ने मगध पर 297 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों से जानकारी मिलती है कि सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक संप्रभु बनने के 4 साल बाद स्वयं को सम्राट के रूप में समर्पित किए थे। अतः सम्राट बिंदुसार के बाद मगध पर शासन किसने किया, तो सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक महान ने मगध पर कब से कब तक शासन किया, तो 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। सम्राट अशोक महान के बाद मगध पर किसने शासन किया, तो दशरथ मौर्य ने शासन किया। क्योंकि सम्राट अशोक महान के बड़े पुत्र महेंद्र के धर्म प्रचार हेतु चले जाने के कारण कुणाल, जो कि अशोक की पत्नी पद्मावती का पुत्र था, को उत्तराधिकारी माना जाता था। परंतु उसकी सौतेली मां तिष्यरक्षा ने ईर्ष्या के कारण कम उम्र में ही उसे अंधा कर दिया, जिसके कारण सम्राट अशोक का पोता दशरथ मौर्य
मगध का शासक बना था। दशरथ मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी करुवाकी उससे उत्पन्न पुत्र तिवाला का बेटा था। दशरथ मौर्य ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो उन्होंने मगध पर 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक शासन किया। दशरथ मौर्य के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो दशरथ मौर्य के बाद मगध पर शासन किए थे संप्रति मौर्य। दशरथ मौर्य की मृत्यु के बाद उसके चचेरे भाई और अशोक के पुत्र कुणाल का बेटा संप्रति मौर्य मगध का राजा बना। संप्रति मौर्य ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो उन्होंने मगध पर 224 से 215 ईसा पूर्व तक शासन किया। संप्रति मौर्य के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो संप्रति मौर्य के बाद मगध पर उसका उत्तराधिकारी व पुत्र शालीशुक ने किया। शालीशुक ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो शालीशुक ने मगध पर 215 से 202 ईसा पूर्व तक शासन किया। शालीशुक के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो उसके बाद उसके पुत्र व उत्तराधिकारी देववर्मन ने शासन किया। देववर्मन मौर्य ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो देववर्मन मौर्य ने मगध पर 202 से 195 ईसा पूर्व तक शासन किया। देववर्मन मौर्य के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो देववर्मन मौर्य के बाद मगध पर उसका उत्तराधिकारी व पुत्र सत्यधनवन मौर्य ने शासन किया। सत्यधनवन मौर्य ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो उसने 195 से 187 ईसा पूर्व तक शासन किया। सत्यधनवन मौर्य के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो बृहदत्त मौर्य ने शासन किया। बृहदत्त मौर्य ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो बृहद्रथ मौर्य ने मगध पर 187 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। बृहद्रथ मौर्य के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? तो बृहदत्त मौर्य। बृहदत्त को उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से उसकी हत्या कर दी एवं 185 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य को अपने अधिकार में कर एक नए राजवंश शुंग राजवंश की स्थापना किया। अब आइए शुंग वंश के बारे में जानकारी लेते हैं। तो 112 वर्षों तक शुंग वंश का राज्य रहा। पहला सम्राट पुष्यमित्र शुंग 36 वर्षों तक शासन किए। उसके बाद उनके पुत्र अग्निमित्र 8 वर्षों तक, वसुज्येष्ठ 10 वर्षों तक, वसुमित्र 7 वर्ष तक, अंधक 2 वर्ष, पुलिंदक 3 वर्ष, घोषुंग 11 वर्ष, वज्रमित्र 14 वर्ष, भगभद्र 11 वर्ष एवं देवभूति 10 वर्षों तक शासन किया। अब अलग अलग जानकारी लेते हैं कि वे कब से कब तक मगध पर शासन किए। शुंग राजवंश का मगध पर शासन कब से कब तक रहा? तो शुंग राजवंश का मगध पर शासन 185 से 73 ईसा पूर्व तक रहा। शुंग वंश का संस्थापक व पहला सम्राट कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक व पहला सम्राट था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर 185 से 149 ईसा पूर्व तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग किस वर्ण के थे? तो पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण कुल के थे, ब्राह्मण वर्ण के थे। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई थी।
पुष्यमित्र शुंग के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग शासन किया। अग्निमित्र शुंग ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो अग्निमित्र शुंग ने मगध पर 149 से 141 ईसा पूर्व तक शासन किया। अग्निमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो अग्निमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी विदिशा में, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां बनाई। अग्निमित्र शुंग के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो अग्निमित्र शुंग के बाद मगध पर सम्राट अग्निमित्र व उसकी पत्नी इरावती का पुत्र सम्राट वसुज्येष्ठ ने शासन किया। अग्निमित्र की 3 पत्नियां थी, इरावती, धारिणी व मालविका। सम्राट वसुज्येष्ठ ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो सम्राट वसुज्येष्ठ ने मगध पर 141 से 131 ईसा पूर्व तक शासन किया। सम्राट वसुज्येष्ठ के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो सम्राट वसुज्येष्ठ के बाद मगध पर वसुमित्र ने शासन किया। सम्राट वसुज्येष्ठ का सौतेला भाई व सम्राट अग्निमित्र की पत्नी धारिणी का पुत्र था वसुमित्र। सम्राट वसुमित्र ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो सम्राट वसुमित्र मगध पर 131 से 124 ईसा पूर्व तक शासन किया। सम्राट वसुमित्र के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो सम्राट वसुमित्र के बाद सम्राट अंधक ने शासन किया। सम्राट अंधक ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो सम्राट अंधक ने 124 से 122 ईसा पूर्व तक शासन किया। सम्राट अंधक के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो सम्राट अंधक के बाद मगध पर सम्राट पुलिंदक ने शासन किया। सम्राट पुलिंदक ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो 122 ईसा पूर्व से 119 ईसा पूर्व तक शासन किया। सम्राट पुलिंदक के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो सम्राट पुलिंदक के बाद मगध पर सम्राट घोष शुंग ने शासन किया। सम्राट घोष शुंग ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो उन्होंने मगध पर 119 से 108 ईसा पूर्व तक शासन। सम्राट घोष शुंग के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो सम्राट घोष शुंग के बाद सम्राट वज्रमित्र ने मगध पर शासन किया। सम्राट वज्रमित्र ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो सम्राट वज्रमित्र ने मगध पर 108 से 94 ईसा पूर्व तक शासन किया। सम्राट वज्रमित्र के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो सम्राट भगभद्र ने शासन किया। सम्राट भगभद्र ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो सम्राट भगभद्र ने मगध पर 94 से 83 ईसा पूर्व तक शासन किया। सम्राट भगभद्र के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो सम्राट भगभद्र के बाद मगध पर सम्राट देवभूति ने शासन किया। सम्राट देवभूति ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो सम्राट देवभूति ने 83 से 73 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक सम्राट देवभूति था। सम्राट देवभूति के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो सम्राट देवभूति के बाद मगध पर सम्राट वासुदेव ने शासन किया। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को उसी के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर मगध पर अपना अधिकार जमा लिया तथा कन्नौज राजवंश की स्थापना किया। कन्नौज राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र एवं विदिशा दोनों थी। अब आइए कन्नौज राजवंश के बारे में जानकारी लेते हैं। तो कन्नौज वंश 45 वर्षों तक मगध पर शासन किया, जिसका
पहला सम्राट सम्राट वासुदेव कन्नौज थे, 7 वर्षों तक शासन किए। सम्राट भूमिमित्र कन्नौज 14 वर्षों तक, सम्राट नारायण कन्नौज 12 वर्षों तक एवं सम्राट सुशर्मन कन्नौज 12 वर्षों तक शासन किए। कन्नौज राजवंश का मगध पर कब से कब तक शासन रहा? तो कन्नौज राजवंश का मगध पर 73 से 28 ईसा पूर्व तक शासन रहा। कन्नौज राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र एवं विदिशा दोनों। सम्राट वासुदेव कन्नौज ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो सम्राट वासुदेव कन्नौज ने मगध पर 73 से 66 ईसा पूर्व तक शासन किया। सम्राट वासुदेव कन्नौज के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो सम्राट वासुदेव कन्नौज के बाद मगध पर उसका पुत्र भूमिमित्र ने कन्नौज ने शासन किया। सम्राट भूमिमित्र कन्नौज ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो सम्राट भूमिमित्र कन्नौज ने मगध पर 66 से 52 ईसा पूर्व तक शासन किया। सम्राट भूमिमित्र कन्नौज के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो सम्राट भूमिमित्र कन्नौज के बाद मगध पर नारायण कन्नौज ने शासन किया। सम्राट नारायण कन्नौज ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो सम्राट नारायण कन्नौज ने मगध पर 52 से 40 ईसा पूर्व तक शासन किया। सम्राट नारायण कन्नौज के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो सम्राट नारायण कन्नौज के बाद मगध पर सुशर्मन कन्नौज ने शासन किया। सम्राट सुशर्मन कन्नौज ने मगध पर कब से कब तक शासन किया था? तो सम्राट सुशर्मन कन्नौज ने मगध पर 40 से 28 ईसा पूर्व तक शासन किया। सम्राट सुशर्मन कन्नौज के बाद मगध पर किसने शासन किया था? तो सम्राट सुशर्मन कन्नौज के बाद मगध पर सिमुक ने शासन किया था। कन्नौज वंश के अंतिम सम्राट सुशर्मन कन्नौज की हत्या सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक सिमुक ने कर दी थी एवं अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, ये आज का हमारा सेट 3 मगध साम्राज्य के उदय से संबंधित था। और आप लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे हम आप लोगों के लिए मगध से संबंधित अन्य प्रश्नों को लेकर आऊंगा। ये हमारा तीनों सेट मगध साम्राज्य में शासन करने वाले राजाओं के बारे में था, जिनमें जानकारी दी गई कि कौन से वंश कब से कब तक शासन किए और उनके राजाओं के द्वारा कब से कब तक शासन किया गया। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों को पुनः धन्यवाद।